CSI नेट की यूनिट 13 मैथड्स इन बायोलॉजी। जब हम बायोफिजिक्स के फॉर्मूलाज, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ्स और हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कोई लोग आपसे कहेंगे यूनिट 13 छोड़ दो, बाकी यूनिट से जेआरएफ निकल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है तो ठीक है, पर अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, टॉप इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी चाहिए, तो पार्ट सी में यूनिट 13 को फेस करना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है पीयूष लक्ष्कार और मैंने क्वालिफाई किया है CSI यूजीसी नेट विद जेआरएफ इन दिसंबर 2025। और मेरी चलिए नोट करते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जेआरएफ दिलाएंगे। नंबर 1, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब मैं लैब नंबर 1, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक। साउदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में। इससे 4 मार्क्स हमेशा पक्के होते हैं, इन्हें अच्छे से करके जाइए। नंबर 2, इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स। यहाँ आपको अलाइजा और फ्लो साइटोमेट्री पर फोकस करना है। फैक्स की मशीन कैसे काम करती है ये मत पढ़ो, उसका जो ग्राफ निकल कर आता है सिर्फ उसे रीड करना सीखो। नंबर 3, स्पेक्ट्रोस्कोपी और बायोफिजिक्स। फिजिक्स की इक्वेशन को पूरी तरह इग्नोर कर दो और इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का काम याद रखो, बस बात खत्म। नंबर 4, बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोलॉजी वाले मैथ्स देखकर घबरा जाते हैं, यही आपका एडवांटेज है। कैलकुलेशन मत सीखो, बस रूल्स याद रखो और इसके 4 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ इन 4 टॉपिक्स को मास्टर कर लो और आप यूनिट 13 के 80% क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं एग्जाम हॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। यूनिट 13 में पार्ट बी और पार्ट सी के अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पार्ट बी बिल्कुल डायरेक्ट होता है, यहाँ आपसे सीधे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। 5 सेकंड में प्रिंसिपल मैच करो और आगे बढ़ो। लेकिन पार्ट सी में एनटीए आपके दिमाग से साथ खेलता है। वो आपसे फैक्ट्स नहीं पूछेगा, वो आपको एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट देगा। एक लंबी सी स्टोरी होगी, स्टोरी में छुपी हुई गलती पकड़ो, कॉमन सेंस लगाओ और अपने आप 4 मार्क्स निकाल लो। सिलेबस फिल्टर हो गया, एग्जाम स्ट्रेटेजी बन गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल इस बाहर जैसे सिलेबस को पढ़ना कहाँ से है। मार्केट में 2 नाम सबसे ज़्यादा चलते हैं, पाथफाइंडर और विल्सन एंड वॉलकर। मेरी एडवाइस ध्यान से सुनो। अगर आप एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले विल्सन एंड वॉलकर को लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठ गए तो आपका जेआरएफ कभी क्लियर नहीं होगा। ये बुक नॉलेज के लिए नहीं है, पर एग्ज़ाम के लिए एक मैसिव टाइम स्ट्रिंग है। आपको अपना 90% बेस पाथफाइंडर से बनाना है। उसमें टेक्निक्स के प्रिंसिपल और एप्लीकेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं, जो पार्ट बी और पार्ट सी के लिए मोर देन इनफ है। तो फिर विल्सन एंड वॉलकर का क्या करें? इसे एक ग्राफ एटलस की तरह यूज़ करो। एनटीए की एक आदत है, वो अक्सर पार्ट सी के सवालों में सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी और फैक्ट्स के ग्राफ सीधा विल्सन एंड वॉलकर से उठाकर पेस्ट कर देता है। इसलिए इन बुक्स को खोलो, सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और उनके नीचे लिखे कैप्शंस को देखो और बुक्स बंद कर दो। और इस यूनिट के सबसे बड़ा टीचर कोई है तो वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। टेक्निक तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप उन्हें एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो में अप्लाई नहीं करोगे। अपना 80% टाइम प्रीवाईक्यू सॉल्व करने में लगाओ और यूनिट 13 आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग वेपन बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी यूनिट 13 की स्ट्रेटेजी। कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक दैट जेआरएफ। ऑल द बेस्ट।